नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 446 446 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम सभी भक्तों के संग में सारग्राही बिंदुओं को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से जीवन में, व्यवहार में, आचरण में ला सके, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंध 9 अध्याय 15 को आज के सत्र में आरंभ करेंगे। अध्याय 15 जिसका नाम है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। इस अध्याय में 41 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से अब तक श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 597 597 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से 7,849 7849। स्कंद 9 आरंभ होता है सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथाओं को क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त में, पर जितना संभव है महत्वपूर्ण घटनाओं को सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाए जाते हुए। अध्याय 14 से चंद्रवंश का आरंभ हुआ है, जहां अत्रि के पुत्र, सोम के पुत्र, बुध के पुत्र पुरुरवा, इन चारों के इस क्रमबद्ध अध्ययन में पुरुरवा का उर्वशी से मिलन और फिर उनका विलग होना, पुरुरवा का पुनः उर्वशी के समीप जाने के, उनके संग रहने के भाव से यज्ञ करना, क्योंकि त्रेता युग का आरंभ हो गया है। वहां तक की कथा हमने पिछले अध्याय 14 में श्रवण करने का प्रयास किया था। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात पुरुरवा के वंशजों के बारे में श्रवण करते हुए भगवान के योद्धा अवतार परशुराम जी के बारे में श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 446 446 में सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। हम सभी स्कंद 9 अध्याय 15 आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत किए गए। स्कंद 9 अध्याय 15 श्लोक संख्या 1।
श्रीबादरायणी उवाच एलस्य चोर्वशी गर्भात् शटासन् आत्मजान् नृप आयुश्रुतायु रयोऽथ विजयो जय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। श्रुतायुर्वसुमान् पुत्र सत्यायुश्च श्रुतञ्जय रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो अमित भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः तस्य जह्नुः सुतो गंगां गण्डूषीकृत्य यो पिबत्। श्रुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जन्हो था। जन्हो जिसने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया था। तो पुरुरवा और उर्वशी के पुत्रों के वंशावली के बारे में यहाँ इस प्रकार बताया। तो कई पीढ़ियां एक साथ हो गई, प्रत्येक पुत्र के पुत्र और उसके भी पुत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है। आगे, जन्हो तु पुरुतस्याथ बलाक चात्मजो अज ततः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वशु कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुज। जन्हो का पुत्र पुरु था, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुशाम्बुज, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशनाभ का पुत्र गाधी था। तो ये नाम हमने अलग अलग स्थानों पर श्रवण किए हैं। कथाएं और संबंध श्रीमद् भागवत के माध्यम से संक्षिप्त में ही सही, पर हमें सूत्रबद्ध तरीके से प्राप्त हो रहा है। गाधी तनय किन्हें कहा जाता है, हम आगे श्रवण करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कुशाम्बु के पुत्र का नाम गाधी है। और गाधी तनय कौन है? तस्य सत्यवतीं कन्याम ऋचिक अयाचत द्विज वरम विश्व दृशमत्वा गाधिर्भागम् अब्रवीत् एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसां सहस्त्रं दीयतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम्। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए ऋचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्मर्षि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय, मैं कुशवंशी हूँ, चूंकि हम लोग राजसीय क्षत्रिय हैं, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हों और जिनके एक कान दाया या बाया काला हो। तो गाधी की पुत्री का नाम सत्यवती है और गाधी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र हुए हैं। तो जिन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसीलिए मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच हुए संघर्ष को हमने इसी स्कंध 9 में पूर्ववर्ती अध्यायों में श्रवण किया है। तो विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है। आगे हमें पता चलेगा इसी क्रम में रचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह संपन्न होता है और जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो क्षत्रिय गुणों वाले होते हैं। तो राजा गाधी ने कहा कि वो अपनी पुत्री की शादी रचिक के ब्राह्मण के साथ तभी करेंगे जब उनकी ये असाधारण मांग पूरी की जाए। और मांग क्या है? 1000 ऐसे घोड़े लाए जाए जिनके बाएं या दाएं कान में से कोई एक कान काला हो। श्लोक संख्या 7 में, इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् अश्वान् उपयेमे वराननाम्। जब राजा गांधी ने यह मांग पेश की तो महर्षि ऋचिक को राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतएव वह वरुण देव के पास गया और वहां से गाधी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आया। इन घोड़ों को भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह कर लिया।
स ऋषि प्रार्थित पत्न्या श्वश्वा चापत्य काम्यया श्रपयित्वा उभये मंत्रे चरुम स्नातुम गतो मुनि। तत्पश्चात ऋषिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वे चरु आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु आहुति तैयार किया। फिर वह स्नान करने चला गया। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यक्षत मात्रे मातु अदत् स्वयं। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी, अतएव उसने अपनी पुत्री से वह चरु मांग ली। सत्यवती ने वह चरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। तो अ, ऋचिक ऋषि अत्यंत योग सिद्धि बल से परिपक्व थे, समर्थ थे, और पत्नी और सास दोनों द्वारा की गई इस अनुरोध में उन्होंने जो चरु आहुति, जो यज्ञ का फल अर्पित करने की प्रसादी जिसे कहते हैं, वो तैयार की। पर माता ने, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पति में अपनी पत्नी के लिए कुछ अधिक स्नेह होना स्वाभाविक है। इसलिए सत्यवती के माता ने सोचा कि जो चरु सत्यवती के लिए तैयार की गई है वो अवश्य ही श्रेष्ठ होगी। इसलिए ऋचिक की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती से वो श्रेष्ठ चरु लेकर खा ली। पुनः ये दैव योगात घटित घटनाएं हैं और इन्हें सामान्य क्रम में हमें देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो इस घटनाक्रम में आगे क्या होने वाला है? तत्विदित्वा मुनि प्राह पत्नीम कष्टम कारशी घोरो दंडधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमा। जब ऋषि ऋचिक स्नान करके लौटे और उन्हें यह पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र घोर क्षत्रिय होगा जो हर एक को दंड दे सकेगा, और तुम्हारा भाई आध्यात्म विद्या का पंडित होगा। तो क्योंकि क्षत्रिय के अनुसार, क्षत्रिय गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार ऋचिक ने जो प्रयास किया था उसमें राजा को ऐसा पुत्र प्राप्त हो सके जो साम दाम दंड भेद को सम्यक रूप से धारण करने वाला हो सके। और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ब्रह्म विद्या में निष्णात संतान के अपेक्षा से उनकी प्रसन्नता के लिए वैसी चरु तैयार की थी। इसलिए उन्होंने सत्यवती को कहा कि तुमने भूल की है। अब तुम्हारा जो पुत्र होगा, क्योंकि तुमने अपनी माता की चरु को स्वीकार किया है, तो वो घोर दंड देने वाला क्षत्रिय स्वभाव का होगा, और जो भाई है वो आध्यात्म विद्या का पंडित होगा। तो इसलिए विश्वामित्र मिश्रित क्षत्रिय और राजसीय गुणों से युक्त कहे गए हैं। और माता को जो संतान हुई है वे क्षमा कीजिए, सत्यवती को जो संतान हुई है वो क्षत्रिय की भांति खूंखार होगी। तो अर्थात वो दंड देने के योग से समर्थ होगी। श्रील प्रभुपाद स्मरण कराते हैं कि भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में जब भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो वो समाज को विभाजित करने का जो मूल सिद्धांत था वो जन्म का नहीं अपितु गुण कर्म और स्वभाव का था। और उसी क्रम में ऋषि ऋषि द्वारा यहाँ पर उन गुणों से योग्य संतान उस वर्ण का संचालन कर सके ऐसी व्यवस्था की गई थी। पर दैव योनि में कुछ और ही घटना स्वीकृत की गई थी। प्रसादित सत्यवत्याम एवं भूरिति भार्गव अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्नि ततो अभवत्। किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों से ऋषि ऋषि को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय की तरह भयंकर न हो।
ऋषि मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुणों वाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र रूप में जमदग्नि का जन्म हुआ है। तो ऋचिक ऋषि के पुत्र के रूप में जमदग्नि उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। यद्यपि ऋचिक कुपित थे, पर सत्यवती के अनुनय भरे शब्दों में उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई चरु के प्रभाव को विस्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र के रूप में यदि तुम्हें नहीं चाहिए, वचन नहीं बदला जा सकता, प्रभाव नहीं बदला जा सकता, पर उसका समय काल दीर्घ किया जा सकता है। तो जमदग्नि के पुत्र में यहाँ संकेत मिलता है परशुराम जी का जन्म होने वाला है। श्लोक संख्या 12 और 13 एक साथ प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। साचा भूत सुमहत पुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणु सुताम रेणुकां वे जमदग्नि उवाहयाम तस्यां वे भार्गव ऋषि सुता वसुमदादय यवियाञ्जनज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुत। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर से, रेणुका की कुक्षी से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिनमें से राम या परशुराम सबसे छोटा था। परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम था, ये हमें विदित है। सामान्यतः उनका नाम भी राम ही था। तो तीन राम, राम, बलराम और परशुराम, भगवान के विस्तार में हम श्रवण करते हैं। श्लोक संख्या 14 में, यमाहु वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकं त्रिसप्तकृतवो य इमां चक्रे निक्षत्रियां महिम। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया है। द्यप्तं शत्रं भुवो भारम् अब्राह्मण्यम् अनीशत अनीनशत्। द्यप्तं शत्रं भुवो भारम् अब्राह्मण्यम् अनीनशत्। रजतमो वृतम् अहन् फल्गुनी अपि कृतेन्हसि। जब राजवंश रजो तथा तमो गुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह न करने लगा, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। भगवान की घटनाएं देश देशांतर कालों में स्वयं के द्वारा, स्वयं के प्रतिनिधियों द्वारा, अंश विस्तार द्वारा, अंशांशों के द्वारा और उनसे भी नीचे जिन्हें विभूति कहा जाता है, उनके द्वारा इस प्रकार घटित कराई जाती है। सामान्यतया जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, उनमें क्षत्रिय या शासक वर्ग को साधु पुरुषों द्वारा, विद्वत जनों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार संयम पूर्वक संसार पर शासन करना है। पृथु महाराज की कथा में हमने श्रवण किया था, पृथ्वी के लिए वो शासक भार सम हो जाते हैं जो धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगते हैं, क्योंकि जब ऊपर से शासक में धार्मिक नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो नीचे शासन के स्तर पर पहुंचते हुए प्रजा को आक्रांत करने का कारक बन जाता है। इसलिए यहाँ उल्लेख है कि जब शासक वर्ग रजो तथा तमो से, रजोगुण उपस्थित रहेगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, महत्वाकांक्षा है, पर रज के साथ यदि तम की अधिकता हो जाती है राजाओं की वृत्ति में, तब वे विश्व के लिए भार बन जाते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, वर्तमान समय में भी राजतंत्रों को विभिन्न क्रांतियों ने नष्ट किया है, पर दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के पश्चात तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण का जो शासन स्थापित हो गया है, उससे और भी दरिद्रता आ गई है।
राजा और शासक वर्ग पुत्रवत रूप से प्रजा का पालन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, पर उसके पश्चात की जो व्यवस्था है उसमें शासक वर्ग केवल और केवल स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवहार कर रहा है। तो ये कलयुग के प्रभाव से प्रभावित व्यवस्था है, पर सामान्य रूप में शासक को विद्वज्जन के द्वारा स्थापित किए गए नियम आचार व्यवहार का पालन करवाना होता है। उसी प्रकार जो नियम आचार व्यवहार का प्रतिपादन करने वाले विद्वज्जन हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा भौतिक वृत्ति के संदर्भ में नहीं होती है। तो दोनों वर्णों का जब तालमेल नहीं है तब भगवान के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। और यहाँ परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों का जो 21 बार वध करने का प्रसंग है वो इसी से संबंधित है। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में स्कंध 12 के जहाँ कलयुग के विभिन्न गुणों अवगुणों का उल्लेख है, वहां पर जो संदर्भ दिया गया है उसे बताते हुए कहते हैं, स्कंद 12 अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा वृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणा। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्यों को ठीक से न करने एवं रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग सरकारी कर्मचारी बनकर नागरिकों को निगल जाएंगे। तो ये कलयुग का वर्णन है वास्तव में कि शासक स्वयं आचरणहीन हो जाएगी। श्लोक संख्या 16 में घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा है, श्री राजोवाच किम तदन्नो भगवतो राजन्ये अजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणां भीक्षणस किम तदन् अहं भगवतो राजन्ये अजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्षणश्च। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने वाले राजाओं का वह कौन सा अपराध था जिसके कारण भगवान के अवतार परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश किया है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, श्री बादरायणी उवाच है हयानामधिपति अर्जुन क्षत्रिय ऋषभ दत्तं नारायणांशांशम् आराध्य परिकर्मभिः बाहुं दश शतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियौज श्रीतेजो वीर्ययशो बलम् योगेश्वरत्वमैश्वर्यम् गुणा यत्राणि मादय चचाराव्याह हतगति लोकेषु पवनो यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्षत्रिय श्रेष्ठ है राजा कार्तवीर्यार्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रुओं द्वारा अपराजय बने रहे और उसे अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अणिमा लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह सारे संसार में वायु की तरह बेजोड़ बनकर घूमने लगे। तो यहाँ है राज कार्तवीर्यार्जुन ने भगवान की प्रार्थना की, किनकी? जो भगवान के श्वांश दत्तात्रेय हैं, और 1000 भुजाएं प्राप्त करके वो एक प्रकार से वायु की तरह बेजोड़, जिसका कोई मेल ना हो, ऐसे इस धराधाम पर विचरण करने लगे। श्लोक संख्या 20 में, स्त्री रत्ने आवृता क्रीणन रेवांभसी मदोत्कट वैजयंतीम स्रजम बिभ्रत रुरोध सरितम भुजे
एक बार नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदरी स्त्रियों से घिरे एवं विजय की माला धारण किए हुए गर्वोन्नत कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। विप्लावितं स्वशिविरं प्रतिस्त्रोत सरिज्जले नामृष्यत् तद्वीर्यं वीरमानी दशानना। चूंकि कार्तवीर्यार्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी थी, अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट रावण का लगा खेमा जलमग्न हो गया। यह 10 शिरों वाले रावण के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह अपने को महान वीर मानता था और वह कार्तवीर्यार्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। तो ये वही रावण है जिनके बारे में हम त्रेता युग के सबसे महान घटना के रूप में भगवान राम के अवतरण और रावण के नाश के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कहा जा रहा है 10 सिर वाले रावण जो कि दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे और नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती नगर के निकट खेमा डाले हुए थे, वो इस विपरीत जल प्रवाह से अत्यंत उद्विग्न हो गए। गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिष महिष्मत्यां संरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तवीर्यार्जुन का अपमान करना चाहा और उसे नाराज कर दिया, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले। बाद में उसने परवाह किए बिना उसे मुक्त कर दिया। तो कार्तवीर्यार्जुन 1000 भुजाओं वाले, उसने रावण को यूं ही बंदर के समान। तो रावण और बंदर का बहुत संबंध है। भागवतम में भी आ, यहाँ उल्लेख है कि किस प्रकार रावण को उसने बिल्कुल जैसे बंदर को हंसी खेल में पकड़ के बंद किया जा सकता है सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के द्वारा, वैसे उसने रावण को माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया। फिर उसने कुछ अधिक विचार न किया और समयांतर पर उसको छोड़ भी दिया। स एकदा तु मृगयां विचरन् विजने वने यदक्षया आश्रम पदम जमदग्ने उपाविशत। एक बार जब कार्तवीर्यार्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था, तब वह जमदग्नि के निवास के निकट पहुंचा। जमदग्नि ऋषि कौन है? में स्मरण रखना चाहिए, परशुराम के पिता की बात की जा रही है। जमदग्नि सत्यवती यहाँ पर ऋषिक ऋषि के पुत्र के रूप में। तो कार्तवीर्यार्जुन को जमदग्नि के आवास तक जाने का कोई कारण नहीं था, पर अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वो वहां गए और उन्होंने परशुराम का अपमान किया। तो परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की यही पूर्व पीठिका थी। श्रील प्रभुपाद उल्लेखित करते हैं यही पूर्व पीठिका थी। श्लोक संख्या 24 में तस्मै स नरदेवाय मुनि अर्हणम् आहरत् स सैन्यामात्यमावाह्य हविष्मत्या तपोधन। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी वाहकों समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। तो ऋषि मुनि के पास कामधेनु गाय होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पर क्योंकि उनके द्वारा इसका प्रयोग केवल आवश्यकता पूर्वक निर्वहन जीवन यापन किया जा सके, इसके लिए उल्लेखित है। जो सुरभि गाय है, हमने समुद्र मंथन के समय श्रवण किया था, जो गोलोक वृंदावन नामक अद्वितीय स्थान है, जो साधक के रूप में, भक्त के रूप में हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत कृपा से प्राप्त करने का, उसके लिए कहा गया है कि वो सुरभि गायों से परिपूर्ण है। जमदग्नि के पास एक कामधेनु थी और इसके द्वारा इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती। तो राजा है, राजा के साथ अनुचर है, मंत्री हैं, पशु हैं, कहार हैं, अ, सैनिक हैं, इन सभी का सम्यक स्वागत करने के लिए जमदग्नि ने उन्हें घी में बना भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए कामधेनु से अनुरोध किया और उनका स्वागत भी अच्छा किया। कार्तवीर्यार्जुन ने सोचा कि एक ऋषि के पास इतनी ऐश्वर्यशाली गाय, और यहीं से उसके अपराध की शुरुआत हो गई। तो भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन को इसलिए मार डाला क्योंकि उसका गर्व द्वेष में परिवर्तित हो गया था।
स्वयं को ही, केवल मैं ही ऐश्वर्यशाली हो सकता हूं, अन्य नहीं। ये द्वेष है। तो जलन और ईर्ष्या का जो अंतर होता है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन को क्रुद्ध होकर मार डाला और फिर 21 बार सारे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया, क्योंकि कार्तवीर्य ने क्या सोचा, कार्तवीर्यार्जुन ने सोचा, सव्य रत्नम तु तदृष्टा आत्मैश्वर्यातिशायनम तन्नाध्रियताग्निहोत्याम साभिलाष सहेयः। कार्तवीर्यार्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतएव उसने तथा उसके है जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। तो अपनी, जैसा कि हमने श्रवण किया, जैसा कि हम सभी अब तक के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट रूप से समझ भी सकते हैं, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त ऋषि मुनि द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन का उपयोग स्वयं की इच्छा तृप्ति और पूर्ति के लिए नहीं, आवश्यक निर्वहन के लिए थी। कामधेनु से अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने के लिए जितने संसाधन की आवश्यकता थी, जमदग्नि की उसके लिए राज्य के शासक पर कोई निर्भरता न थी। और ये देखकर कार्तवीर्य अर्जुन को द्वेष का अनुभव हुआ। श्लोक संख्या 26 में, हविधानिं ऋषेदर्पात् नरान् हर्तुम् अचोदयत् ते च माहिष्मतिं निन्यु सवत्सां क्रन्दतिं बलात्। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्यार्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने के लिए प्रेरित किया। फलतः वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी माहिष्मति लेकर आ गए। उल्लेख आता है आगे श्लोक संख्या 27 में, अथ राजनि निर्याते रामाश्रम आगत श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधादि हिरि अवाहत। अथ राजनि निर्याते रामाश्रम आगत श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधा ही इवाहत। जब कामधेनु सहित कार्तवीर्यार्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर्यार्जुन के दुष्कर्म के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की भांति क्रुद्ध हो गया। घोरमादाय परशुम सतूणम वर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्मर्शो मृगेंद्र इव यूथपम। अपना भयानक फरसा ढाल धनुष तथा तरकस लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन का पीछा किया, जिस तरह सिंह हाथी का पीछा करता है। इसीलिए जब हम रामचरितमानस रामायण श्रवण करते हैं तो वहां उल्लेख आता है कि रावण को परास्त करने वाला कार्तवीर्यार्जुन उपस्थित था। कार्तवीर्यार्जुन को परास्त करने वाले परशुराम उपस्थित थे त्रेता युग में। तो भी ऋषियों मुनियों को निर्विघ्न यज्ञ संपन्न करने कराने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा था। तो कार्तवीर्यार्जुन का पीछा करते हैं परशुराम, जिस तरह कोई सिंह हाथी का पीछा करता है। श्लोक संख्या 29 में, तपा पतंतम भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाण परश्वधायुधम् एनीयचर्मां परमर्कधामभिः युतं जटाभिः ददृशे पुरीं विशन्। अभी राजा कार्तवीर्यार्जुन अपनी राजधानी माहिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा ढाल धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हिरन की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज जैसा प्रतीत हो रहा था।
अचोदयस्थस्थिरथाश्वपत्तिभिः गदासि बाणारिष्टशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशातिभीषणा ताह राम एको भगवान सूदयत्। परशुराम को देखते ही कार्तवीर्यार्जुन डर गया और उसने तुरंत ही उनसे युद्ध करने के लिए अनेक हाथी रथ घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे जो गदा तलवार बाण ऋषि रिष्टि शतग्नि शक्ति इत्यादि विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। 17 अक्षौहिणी सेना। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 कौरवों की ओर से, 7 पांडवों की ओर से। 18 अक्षौहिणी सेना, 18 दिन का युद्ध था। यहाँ 17 अक्षौहिणी सेना को अकेले परशुराम जी ने ही नष्ट कर डाला। श्लोक संख्या 31 में उल्लेख है, यतो यतोऽसौ प्रहरत् परश्वधो मनो निलौजा परचक्रसूदनम् ततः ततक्षिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुर्व्यां हतसूतवान्। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे। उनके पांव हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए, उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। तो परशुराम ने मन और वायु की गति से, तीव्रता से, इस जगत में सबसे अधिक तीव्रता से संचालित होने वाला मन वायु की गति का उल्लेख किया गया है। तो परशुराम मन के वेग से शत्रु सेना जो युद्ध करने वाले सैनिकों हाथियों और घोड़ों से भरी थी उनके बीच वध करते हुए आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनकी गति वायु जैसी हो गई। पहले मन के वेग से वध करने के लिए आगे बढ़े, जब किंचित मात्र थकान लगी है तो वायु जैसी गति करके शत्रुओं का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक होता है। तो आरंभ मन के योग से किया है, वेग से किया है, और तथा वायु के वेग से वो वध करते रहे। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायके विवृक्णवर्णध्वजचापविग्रहं निपातितं है हय आपतदृशा। अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई। अपनी पराजय होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर्यार्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। अथार्जुन पंचशतेषु बाहुभिर्धनुषु बाणान् युगपत् ससन्दधे रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणी तान्येकधन्वेषुभिक्षिणत् समम्। तब कार्तवीर्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चला लिए, किंतु श्रेष्ठ लड़ाकू भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर्यार्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। 1000 भुजाओं वाले कार्तवीर्यार्जुन ने 500 धनुष बाण चढ़ाए और परशुराम जी ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि सारे धनुष और बाण जो कार्तवीर्यार्जुन ने धारण किए थे वो छिन्न भिन्न हो गए। तो इसलिए जब इन घटनाओं को हम श्रवण करते हैं तो ये अति रंजित लग सकती हैं, अतिशयोक्ति से पूर्ण लग सकती हैं। श्रवण करके हमें इन पर तत्कालीन देश काल और सामर्थ्य पर
विश्वास करना चाहिए। श्लोक संख्या 34 में, पुनः स्वहस्ते चलान मृदिंग्रिपा उक्षेप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारीन् कठोरनेमिना चिक्षेद राम प्रसभं त्वहेरिव। जब कार्तवीर्यार्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से परशुराम जी को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा। किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तवीर्यार्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट लेता है। कृतबाहो शिरस्तस्य गिरे शृंगम इवाहरत हते पितरी तत्पुत्रा अयूतं दुद्रुवुर्भयात् अग्निहोत्रिमुपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्। तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तवीर्यार्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट लिया। जब कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिससे जिसे काफी कष्ट मिल चुका था, और वे उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। स्वकर्म तत्कृतं राम पितृभ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्नि अभाषत। परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, राम राम महाबाहो भवान् पापम् अकारशीत् अवधिन्नर देवं यत् सर्वदेवमयं वृथा। हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। वयं हि ब्राह्मणास्तात शम्यार्हणतां गता यया लोक गुरुदेव पारमेष्ठ्यम अगात्पदम। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवान तुष्यते हरि ईश्वर। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजवान है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तो जमदग्नि द्वारा यहाँ पुत्र को सुंदर मीठी वाणी के कारण अ, मीठी वाणी में अपने ध्येय के बारे में स्पष्ट कराया जा रहा है कि ब्राह्मण के रूप में गुण कर्म और स्वभाव से उनके द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य प्रशंसनीय नहीं है। ब्राह्मण क्षमाशीलता से, क्षत्रिय अपनी वीरता से, वैश्य सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करने से और शूद्र के रूप में स्वामी को प्रसन्न करने से हम वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद सभी अ, साधकों को कहते हैं, हमें शूद्र का भाव, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए जो विनयशीलता की आवश्यकता है वो धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर जमदग्नि द्वारा ब्राह्मण का जो विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है उसका उल्लेख किया गया है। उन्होंने परशुराम को कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्म वधात् गुरु तीर्थ संसेवया चान्हो जह्यांगाच्युत चेतन। हे प्रियपुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। हमें स्मरण रखना चाहिए, कृतवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्र भाग गए थे भय से। जमदग्नि द्वारा पुत्र को यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए कहा गया है, और इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये कथा अगले अध्याय में रहेगी। यहाँ परशुराम जी के उद्भव का
और उनके पराक्रम का उल्लेख है। अगले अध्याय में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनाश के बारे में कथा श्रवण कराई जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान का योद्धा अवतार परशुराम नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। सत्र को भी आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में स्कंद 9 अध्याय 16, जहां परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों के विनाश की अब ये जो भावी कथा यहाँ इस क्रम में आगे घटित होगी, उसको श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।